हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया था। ये वीडियो में हम जो रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आर सिमिलर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4, 8 एंड 10 में से हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देंगे। बाकी 8 एंड 10 आप खुद ट्राई करिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 11 एंड 12 आर सिमिलर क्वेश्चन। हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11 सॉल्व कर देंगे। बाकी 7, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद ट्राई करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो फिर से बता देते, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 11 एंड 18 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला चाहिए देख लीजिए। पहला फॉर्मूला है m के जगह पे आप e⁻log m लिख सकते हैं। ओके, और तो m के जगह पे अगर e⁻log m लिख सकते हैं तो k के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, e⁻log के m रहता है तो log के बाद m आएगा, और k रहेगा तो log के बाद k आएगा। k क्यूब रहेगा तो हम इसको e से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो e⁻log k क्यूब, आप इसको m मानिए, k क्यूब के m मानिए, e⁻log m। ओके, सिमिलरली x स्क्वायर रहेगा तो e⁻log x स्क्वायर लिख सकते हैं, x रहेगा तो e⁻log ये इसको आप m मानिए, इसको आप m मानिए या फिर k मानिए, तो k इक्वल टू e⁻log k। ओके, और एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए, log के बाद अगर पावर में कुछ दिखेगा तो यहाँ पे पावर में क्या है k, तो k यहाँ पे सामने आ जाएगा तो k log x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पावर में क्या दिख रहा है आपको, x है तो x सामने आ जाएगा। यहाँ पे y दिख रहा है तो y सामने आ गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, log के बाद पावर में x दिख रहा है तो x यहाँ पे log के ठीक सामने आ जाएगा। ये क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग। देखिए क्या गलत करते हैं स्टूडेंट लोग, वो पहले करते हैं तो उसके बाद ऐसे dx दे देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x⁻x लिखते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2sin x लिख देते। ओके, उसके बाद ये देखिए इसका डेरिवेटिव ये कर देते x इंटू x⁻x माइनस 1। ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ना x⁻n का, n इंटू x⁻n माइनस 1, ये फार्मूला लगा देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n था कांस्टेंट। ओके, बट यहाँ पे n x है ना, पावर में तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ये फार्मूला तब बिल्कुल नहीं लगा सकते। यही गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। हम बहुत सारा कॉपी चेक किया था और इसको भी यही लगा देते हैं, sin x इंटू 2sin x माइनस 1। ये शायद 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन का सम्स हो जाएगा क्या, टोटली रॉन्ग। ओके, यही गलती करते हैं तो ये फॉर्मूला से हम नहीं कर सकते। इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर एक फंक्शन, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, एक फंक्शन के पावर में फंक्शन दिखेगा तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा जो अभी बताए, m रहेगा तो e⁻log m। यही आपका टारगेट है। पूरे वीडियो में हम ये जो फॉर्मूला यूज़ करके सम्स करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ के। ओके, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन या फिर फंक्शन के पावर में वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। ओके, वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल रहता है तो आप ये फॉर्मूला से ही करिएगा। ओके, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट के बाद हमेशा देन होता है तो देन y इक्वल टू आप लिखिए। देखिए यहाँ पे x के पावर में x है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो m के जगह पे आपको अभी बताया e⁻log m लिख सकते हैं। तो x⁻x के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, e⁻log x⁻x। आप x⁻x को m मानिए। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के पावर में कुछ फंक्शन दिख रहा है तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको आप कुछ मत करिए।
क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। आप इसके बाद और लिखिए, और y इक्वल टू, देखिए लॉग के सामने पावर में कुछ दिख रहा है तो सिर्फ ये जो x है ना लॉग के ठीक सामने आ जाएगा, तो e⁻x log x, ओके, माइनस 2⁻sin x, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड हमको dy/dx दे देना है, तो dy/dx इक्वल टू y इक्वल टू e⁻x log x का डेरिवेटिव करेंगे माइनस dy/dx 2⁻sin x का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके थे प्रीवियस वीडियो में, e⁻u का डेरिवेटिव होता है e⁻u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर का डेरिवेटिव, ओके। e⁻u का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये पावर, तो ये आप x log x को यहाँ पे u मानिए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाए e⁻x log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर में क्या है x log x है कि नहीं, माइनस, और एक फॉर्मूला हम सिखा चुके हैं आपको कि a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, a पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, सॉरी पॉजिटिव नंबर होता है बट a नॉट इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x log a, तो अगर a⁻u रहता है तो a⁻u का डेरिवेटिव हो जाएगा a⁻u इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो u, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा है कि नहीं। तो यहाँ पे sin x दिख रहा है ना, तो आप a को 2 मानिए और u को sin x बनिए, तो 2⁻sin x इंटू लॉग 2, यहाँ पे log a होता है तो यहाँ पे 2 है तो log 2 हो जाएगा, यहाँ पे बेस e आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए x⁻x के जगह पे हम ये लिखे थे और इसके जगह पे हम ये लिखे थे, मतलब x⁻x एग्जैक्टली इक्वल टू e⁻x log x, तो इसके जगह पे हम x⁻x डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, ऐसे ही हमको छोड़ना है। आप देखिए इसको प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कर सकते हो, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, प्लस लॉग एक्स को फिक्स रखिए, लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, माइनस 2⁻sin x log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x। यहाँ पे बेस में हम e नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहते हैं e तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो गया, उसके बाद एक लाइन थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, तो इसके बाद वाला लाइन यहाँ पे लिख दिया dy/dx इक्वल टू x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2⁻sin x log 2 cos x। एग्जाम में हम देखे सिर्फ क्वेश्चन में ये दे दिया, ओके, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x⁻x, इसका डेरिवेटिव हम देखे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर कैसे होगा, तो लेट y करिए, उसके बाद आप डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको बताया कि x⁻x को आप लिख सकते e⁻log x⁻x, तो दैट इज e⁻x log x, ये लिख सकते हो। आप डेरिवेटिव कर दीजिए बोथ साइड, तो dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इसका डेरिवेटिव तो आप ही सिखाया क्या होता है e⁻x log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x log x, तो ये आ जाएगा, ओके। उसके बाद वाला लाइन ये आएगा और इसके बाद वाला लाइन आपका ये आएगा, यही आपका x⁻x का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आएगा ये, ओके। तो ये आप नोट डाउन करके रखिए, तो x⁻x का डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट नहीं रहेगा, ओके। ये जो सेकंड पार्ट हमने किया था ना ये नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फंक्शन के पावर में फंक्शन दिख रहा है ना आपको, फंक्शन के पावर में फंक्शन, या फिर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आप बता सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला बताया था ई लाएंगे, तो ई लाने के लिए आपको e⁻log, आप इसको m मानिए,
तो ई टू द पावर लॉग m लिख दीजिए, m मतलब x प्लस 1/x होल टू द पावर x। ओके, प्लस आप इसको भी m मानिए, तो ई टू द पावर लॉग x टू द पावर 1 प्लस 1/x। ओके, तो नेक्स्ट लाइन आप क्या कर सकते हो, ये जो पावर है ना, पावर लॉग के ठीक सामने आ जाएगा, तो ई टू द पावर x लॉग x प्लस 1/x, प्लस के बदले प्लस लिखिए। यहाँ पे भी पावर में क्या दिख रहा है, 1 प्लस 1/x, ये सामने आ जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे ब्रैकेट मस्ट, ओके, ये देना पड़ेगा। इसके बाद आप डेरिवेटिव कर सकते हो, यहाँ पे और लिखिए, नेक्स्ट लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम, बोथ साइड dy/dx लिख दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। आप वो फॉर्मूला लास्ट सम्स के तरह ई टू दी पावर यू का डेरिवेटिव होता है ई टू दी पावर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। तो इसके बाद वाला लाइन लिखिए, और dy/dx इक्वल टू, अब ई टू दी पावर यू का डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू दी पावर यू, तो ई टू दी पावर यू मतलब x लॉग x प्लस 1/x को आप u बनिए, ई टू दी पावर u हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ आपका u करना है, u मतलब x इंटू लॉग x प्लस 1/x। ओके, सिमिलरली इसको भी करना है, तो प्लस के बदले प्लस लिखिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये u मानिए, तो ई टू दी पावर 1 प्लस 1/x लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 1/x लॉग x। ओके, अब देखिए इसके जगह पे हम ये लिखे थे और इसके जगह पे हम ये लिखे थे, मतलब इसके जगह पे हम ये लिखे थे, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसके जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखिए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, इसके जगह पे हम ये लिखे थे और इसके जगह पे हम ये लिखे थे, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, इसके मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसके जगह पे हम ये लिखे थे और इसके बाद हम ये लिखे थे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते करते ये मिला था, तो मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब इसके जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। सिमिलरली इसके जगह पे हम ये लिखे थे, इसके बाद वाला लाइन ये लिखे थे, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये टर्म ही तो आपका ये है ना, इसका मतलब ही तो ये है। अब यहाँ पे जो टर्म आया है ना, इसका मतलब तो ये है, और ये मतलब ये, इसका मतलब है ये, तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट लाइन हम ऊपर में मिटा के करते हैं, और dy/dx इक्वल टू, इसके जगह पर हम लिखेंगे x प्लस 1/x होल टू द पावर x, और इसका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। इसको u मानिए, इसको v मानिए, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव। ओके, हम डायरेक्ट कर देते हैं x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव देखिए, लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव है तो 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x। इस टाइप का हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस अब इसको फिक्स रखिए, v को फिक्स रखिए, तो log ऑफ x प्लस 1/x को फिक्स रखे, और u का डेरिवेटिव, u मतलब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो फर्स्ट मेरा ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से हो चुका है। आप ये जो प्लस है, प्लस के बदले प्लस लिखिए। अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 प्लस 1/x इंटू, अब इसको भी प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करिए, तो दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1 प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1/x, प्लस लॉग x को फिक्स रखिए। अब डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है
1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², क्योंकि 1/x को आप x⁻⁻1 लिख सकते हैं। x⁻n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यही आएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद वाला लाइन कॉपी पेस्ट करिए, x + 1/x² है कि नहीं। आप इसको एलसीएम लेके उल्टा कर दीजिए, x इंटू एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर में, x² + 1/x, तो x/x² + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव अभी बताया -1/x² प्लस log ऑफ x + 1/x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस x⁻1 + 1/x, इसके बदले हम ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 + 1/x ऐसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आएगा log x / x² है कि नहीं। लास्ट लाइन देख लीजिए, तो इसके बदले हम ये लिख दिया, x इंटू एक्स क्या होता है x², ये x² हो गया, ये x² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, x² माइनस x² क्या हो जाएगा 1, तो x² - 1 बचेगा। तो इसको अगर कंबाइन कर दे तो हमको मिल जाएगा x² - 1, और डिनोमिनेटर में x² + 1 एज इट इज छोड़ दीजिए, प्लस के बदले प्लस, और लॉग ऑफ इसके बदले ये लिख दीजिए आप, प्लस के बदले प्लस, ये जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/x प्लस 1/x² माइनस log x/x²। आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा x + 1 माइनस log x / x²। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो dy/dx मतलब dy/dx का वैल्यू आया ये। अब y मतलब गिवन सम, y मतलब गिवन सम, तो गिवन सम का डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा, ये एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट सम्स की तरह ही है, बहुत सिंपल है। देखिए फंक्शन के पावर में फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन, तो e⁻log m वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसको m मानिए तो e⁻log m, प्लस इसको m मानिए तो e⁻log m। आप log के पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, यहाँ पे 1/x भी सामने आ जाएगा, तो e⁻u आप इसको u मानिए। अब देखिए उसके बाद x के बदले x लिखिए, log m इंटू n क्या होता है, log m + log n, तो log x + log cos x। सिमिलरली यहाँ पे log sin x है ना, log x sin x है ना, तो log x + log sin x हो जाएगा। log m इंटू n वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने। उसके बाद देखिए अब इसको u मानिए, e⁻u का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर है u का डेरिवेटिव, प्लस आप इसको u मानिए, तो e⁻u एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पे, इंटू डेरिवेटिव ये जो पावर का डेरिवेटिव। आप देखिए स्टूडेंट, इसके बदले हम ये लिखे थे, इसके बाद ये लिखे थे, इसके बाद ये लिखे था, तो इसका मतलब है इसके जगह पे हम ये जो गिवन क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट पार्ट ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब इसको अच्छे से देखिए, इसको और इसको अच्छे से फॉलो करिए, ये दोनों सेम है ना, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, गिवन क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट पार्ट है वो लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो गिवन क्वेश्चन का जो आपका सेकेंड पार्ट है ये लिख सकते हैं। और इसको हम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे, x को हम u मानेंगे और log x + log cos x को v मानेंगे। सिमिलरली 1/x को u मानेंगे और log x + log sin x को v मानेंगे। प्रोडक्ट रूल आप इसको u/v रूल से भी कर सकते हो, डिवीजन रूल से भी कर सकते हो। तो इसके बाद वाला लाइन, ये लाइन के बाद वाला लाइन हम ऊपर में करते हैं। तो इसके बदले हम x cos x × x लिख दिया। आप ये जो प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, तो log x + log cos x फिक्स रखिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है कि नहीं। आप x को फिक्स रखें और log x का डेरिवेटिव 1/x और log cos x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, दैट इज़ -sin x, दैट इज़ -sin x cos x क्या होता है -tan x। ओके, हमने स्टेप जंप किया क्योंकि इस टाइप का डेरिवेटिव हम प्रीवियस वीडियो में बहुत बार किया है। तो नेक्स्ट इसके जगह पे हम लिख दिया x sin x × 1/x
और इसको यू वी रूल से डेरिवेटिव कर दिया। अब देखिए log x प्लस log sin x को फिक्स रखे, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², क्योंकि 1/x को आप x⁻⁻1 लिख सकते हो, x⁻⁻1 को डेरिवेटिव करेंगे तो -1/x² ही मिलेगा। अब 1/x फिक्स्ड, log x का डेरिवेटिव 1/x और log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x, cos x/sin x होता है cot x। इसके बाद देखिए log x प्लस log cos x के जगह पे log x इंटू cos x लिख सकते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 - x tan x मिलेगा, तो 1 - x tan x। अब इसके जगह पे हम ये लिख दिया। अब log x प्लस log sin x के जगह पे आप क्या लिख सकते हो log x इंटू sin x ये लिख सकते हो। अब माइनस इंटू है इंटू -1/x², तो डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस log ऑफ x sin x डिवाइड बाई x²। अब 1/x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² प्लस cot x/x। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप अगर ये लाइन को आप एलसीएम करना चाहते हैं तब भी चलेगा, नहीं तो आप इतना दूर तक छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोले कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव करो, ये मिलेगा। दो मेथड से करना है, एक तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यूज़ कर करिए, u इंटू वी का जो प्रोडक्ट रूल होता है वो यूज़ कर करिए, तो दिस इक्वल टू दिस प्रूव करिए, और एक बार u v w लॉग लेके मतलब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके करिए। दो मेथड से आपको दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आंसर लिखिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल से हम करेंगे। तो लिखिए प्रोडक्ट रूल, ये रूल यूज़ करके हम डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। तो LHS लिखिए, LHS में क्या है dy/dx u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ओके, तो आप एक काम करिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन मानिए। ओके, तो सेकंड फंक्शन को फिक्स रखिए, तो v इंटू डब्ल्यू को हमने फिक्स रखा, तो आप u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू मतलब u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड v इंटू डब्ल्यू। ओके, इसके बाद देखिए ये तो डेरिवेटिव ऑफ u है, तो डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज़ लिख दीजिए, इनटू वी डब्ल्यू को हम बाद में लिखते हैं, प्लस ये u है, u इंटू आप देखिए इसको हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। आप यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो du/dx इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस आप देखिए इसके साथ ये पहले लिखते हैं, तो u इंटू दिस, u इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dv/dx को हम पहले लिखते हैं और w को बाद में लिखते हैं। ओके, कोई ये तो प्रोडक्ट है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 जो होगा 2 3 इंटू 1 वो तो सेम ही है ना, तो u इंटू डब्ल्यू इंटू dv/dx जो होगा u इंटू dv/dx इंटू डब्ल्यू वही होगा, प्लस आप दिस इंटू दिस करते हैं, दिस इंटू दिस करते हैं, u इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ w, है कि नहीं। आप देखिए राइट हैंड साइड में यही था, राइट हैंड साइड में यही तो प्रूव करने बोले थे, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करिए, ये फर्स्ट फंक्शन बनी है, सेकंड फंक्शन बनी है, तो आपका प्रूव हो गया है। तो इक्वल टू RHS, ये आपका फर्स्ट मेथड है, प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। अब हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, मतलब लॉग लेके इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको आप y मानिए, तो लेट y इक्वल टू दिस, तो देन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस मतलब क्या है लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w, लॉग प्रोडक्ट रहता है तो ऐड हो जाता है, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। लॉग y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y इंटू डेरिवेटिव y, लॉग u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u इंटू डेरिवेटिव u, सिमिलरली लॉग v हो जाएगा, लॉग w हो जाएगा। अब ये y को आप राइट साइड में भेज दीजिए, तो y इंटू ये आएगा, y मतलब आपका u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो हम वही लिख दिया
ओके, y इंटू ये राइट साइड में जो है ये तो लिखना पड़ेगा ना। देखिए यही हम लिख दिया, ये है y मतलब गिवन जो जिसको हम y माने u v w को। आप क्या करेंगे, u v w से आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, u अब मतलब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसके बाद वाला लाइन आपका जो गिवन क्वेश्चन है ना वही आ जाएगा। तो इक्वल हेंस प्रूव्ड। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आप अगर रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में कर दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।